हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव भाग 2। मैं स्नान करके लौट रहा था तो गोपियों का समूह मार्ग में मिला। लगा कि वे मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं। सबने मेरा समयोचित सत्कार किया। मुझसे सविनय सलज्ज ही पूछा, मथुरा से मयूर मुकुटी वनमाली स्वस्थ सकुशल सुप्रसन्न तो है? कभी ब्रिज का भी स्मरण करते हैं? माता पिता को देखने क्या कभी आवेंगे? हम सब तो तभी उनके श्री मुख का दर्शन पा सकती हैं। आप तो उनके रहस्यज्ञ हैं, अन्यथा हमारे समीप वे आपको भेजते नहीं। किसी ने उनमें से कहा, कभी नागरिकाओं की गोष्ठी में अथवा किसी रस चर्चा के मध्य वे हमारी भी कोई बात करते हैं। हम किंकरियां भी उनको स्मरण आती हैं। वे कभी रास रजनी की भी सुधि करते हैं, जब हमारे स्कंधों पर विशाल बाहु रखकर नृत्य किया था उन्होंने। मैं उनके स्वर की व्यथा, उनकी उन्मादनी भंगी अधिक सह पाने में असमर्थ था। मेरे स्वामी ने इनको समझाने का मुझे विशेष आदेश दिया था। अतः मैं बोलने लगा, आप सब महाभागा हैं। अनेक जन्मों के पुण्योदय होने पर श्री कृष्ण के पादार विंदों में प्रीति प्राप्त होती है। वे आत्माराम पूर्ण काम आप सबके अंतर में ही विराजमान हैं। आप उन ऋषिकेश अदोषज्ञ को अपने भीतर ही प्राप्त कर सकती हैं। उन सर्वव्यापक से आपका कोई वियोग कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता, किंतु आपने अंतःकरण में उनको अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे द्वारा। मैं तुम सबके स्थूल रूप से इसलिए दूर हूँ जिससे तुम मन से मेरे अत्यंत सन्निकट रहो। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हमारा यह अभिन्न तत्व कभी भंग नहीं हो सकता। मुझे तुम अपने समीप ही सदा देखोगी। स्वामी का यह संदेश मैंने सुना तो दिया, किंतु मैं तब इसका किंचित अर्थ भी समझता नहीं था। मैं तो इसे भी अपने निर्गुण निराकार तत्व बोध का ही अंग मानता था। मैंने अपनी पूरी शक्ति से अपना तत्व ज्ञान उनके गले उतारने का प्रयत्न किया। अकस्मात कहीं से उड़ता एक भ्रमर आ गया। मुझे अपनी बात सुनाने की धुन में ध्यान ही नहीं रहा था कि ये प्रेम मूर्तियाँ मेरी ज्ञान चर्चा में रुचि लेने के स्थान पर प्राय उन्मादिनी आत्मविस्मृता बन चुकी हैं। मुझे तो वे भूल ही गईं। वह मधुप ही उन्हें अपने प्रेष्ठ का दूत प्रतीत होने लगा। वे उसी को उपालंब देने लगी। मधुकर, तू भी अपने स्वामी के समान कपटी है। पुष्प कलिकाओं का रस लेता फिरता है और कभी किसी का होता नहीं। वे भी तेरे ही समान अपनी स्वर माधुरी से हमें मुग्ध करके अब निर्गुण बनने लगे हैं। उन रस स्वरूप श्री राधा रमण को अब पूर्ण काम कहलाना रुचने लगा है। वे कहती गईं, उन निखिल कला निधान त्रिभुवन सुंदर की कोई झांकी तुझे मिली भी या नहीं, किंतु तू कहता सच है। हमें भी अब अणु अणु में वही त्रिभंग सुंदर श्याम दिखता है, लेकिन वह सर्वत्र नेत्र खोले दिखता है। नेत्र बंद करने पर भी तो वही दिखता है। तो तू केवल भीतर देखने की बात क्यों करता है? नेत्र बंद करने से क्या अंतर आने वाला है? हम तो उद्विग्न हैं उसके सर्वत्र दिखने से। दूध दोहते, भोजन बनाते, घर झाड़ते लीपते, दधी मंथन करते, वही मुस्कुराता सामने खड़ा दिखता है और हम कोई काम नहीं कर पाती। हम तो उसे भूल जाना चाहती हैं और तू उसके स्मरण की स्तुति करने लगा है। यह सब स्तुति उनसे कर जिनको उसकी प्रत्यक्ष सन्निधि प्राप्त है। वे तेरा सत्कार करेंगी। भ्रमर, तुम बुरा मत मानना। हमारे सर्वस्व के सखा हो, संदेश वाहक हो, हमारे सम्मान्य हो। हम तो उन्मादिनी हैं, हमारे कठोर वचनों को क्षमा करना। वे सचमुच उन्मादिनी के समान प्रलाप कर रही थीं। उनकी अनुकंपा की उन्होंने हमारा स्मरण करके तुम्हें भेजा। वे सुखी रहें, प्रसन्न रहें। हमारे संबंध में उनसे कुछ ऐसा मत कहना जिससे उनका चंद्रमुख किंचित भी म्लान हो। वे जहाँ जैसे जिससे सुखी हों उसी में हमारा सब सुख है।
मुझे तो इनके इस उन्मत्त प्रलाप ने ही प्रबुद्ध कर दिया। प्रेम का पुनीत स्वरूप मैंने प्रथम बार प्रत्यक्ष किया। पदर जली मैंने उनकी और अपने परम श्रेष्ठ के प्रियजन के नाते उन्होंने भी मुझ अभिमानी को अपने कृपा प्रसाद से अपनाया, मुझे अपना अंतरंग मान लिया। मैंने प्रार्थना की, श्री कीर्ति कुमारी के पावन पदों के दर्शन की। ललिता जी ने मुझ पर कृपा की, मुझे समझाकर ले गईं। दूर से मैं उन महिमा मई के चरण दर्शन कर सका। कुछ पल रुका रहा वहाँ और केवल उनके समीप की उपस्थिति ने मुझे आत्मविस्मृत कर दिया। मैं कौन हूँ, क्यों आया, सब भूल गया। मुझे लगा कि मेरा रोम रोम, मेरे शरीर का कण कण कृष्ण नाम पुकारने लगा है। पल में प्रिया की वियोग वहवी में समूल उत्खनिकता, विशेष दग्धा वह दिव्य मूर्ति, और पल में ऐसी प्रफुल्ला, इतनी उत्सुकता मानो प्रिय का प्रत्यक्ष संसर्ग प्राप्त हो गया है। मैंने इन मानिनी का दिव्य मान और उनकी असीम अनुराग भंगी भी देखी। वाणी में जो कुछ अनुभव किया उसके वर्णन की शक्ति नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि श्री कृष्णचंद्र इनसे दूर मथुरा जाने में सफल कैसे हुए और वहाँ रह कैसे पाते हैं। मैं प्रथम पद दर्शन में ही गोपियों के शिक्षक के स्थान पर उनका शिष्य हो गया। जो स्वामी अत्यंत उदार, कृपा पारावार, दयाधाम मुझे लगते थे, वे ही मुझे अतिशय क्रूर, निर्मम, निष्ठुर लगने लगे। मैं मथुरा तो लौटूंगा, क्योंकि उन्हें यहाँ के इस अनंत प्रेम का स्मरण दिलाकर कहना है कि वे यहाँ आ जाएं। मथुरा के लोग ही नहीं, त्रिलोकी की भी उपेक्षा उचित है, किंतु ब्रिज के इस प्रेम की उपेक्षा यह कैसे कर पाते हैं वे? कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जो उन्हें यहाँ से अन्यत्र रख सके। स्वामी को सचेत करके लाना न हो। मेरे मन में अब कोई इच्छा ब्रज से कहीं जाने की नहीं है। यहाँ इस रूप में बस जाने की सुविधा तो बहुत बड़ी बात है। इतना सौभाग्य, इतने पुण्य मेरे नहीं हो सकते, किंतु मैं इस ब्रिज में तृण, लता, गुल्म, वृक्ष कुछ भी होकर रहना चाहता हूँ। मुझे इन गोपियों की पदरज प्राप्त होती रहे, यही एकमात्र, यही अभिलाषा मेरे मानस में अब शेष रह गई है। श्री रासेश्वरी अनंत करुणामयी हैं। वे मांगने पर अवश्य ये आशीर्वाद मुझे दे सकती हैं, किंतु उनके सम्मुख पहुँचने पर तो अपनी भी सुधि नहीं रह जाती। अपना भी रोम रोम कृष्ण कृष्ण पुकारने लगता है। अतः यह प्रार्थना मथुरा पहुंचकर स्वामी से ही करनी पड़ेगी। उनके समीप मैं सावधान रहता हूँ। गोपियों ने मुझे अपना लिया है। ये मुझे अपने साथ लेकर वृंदावन की कुंजों, कालिंदी कूल के घाटों, वीथियों, श्वेत शाम पर्वतों के मध्य की सांकरी खोर आदि में लिए घूमती हैं। मुझे उन रसिक शेखर के अमृत चरित सुनाती हैं। इनके वर्णन, इनके संगीत, इनकी भाव विवल भंगी के श्रवण सौभाग्य का, दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे पता ही नहीं लगता कि कब प्रातः से रात्रि के प्रथम प्रहर तक का समय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र के सखाओं की गति मेरी समझ में नहीं आती। लगता है कि उन्हें अपने सखा की नित्य सन्निधि प्राप्त है। उनमें अनेक ने कई बार कहा, तुम मथुरा के लोग क्या गोचारण सर्वथा नहीं जानते? तुम्हें कोई गाय घेरने को नहीं कहेगा। कन्हई के साथ खेलने में भी क्या नागरिकों को संकोच लगता है? मैं क्या कहूँ इनसे? मुझ बृहस्पति के शिष्य में इतनी सरलता, सौम्यता कहाँ है? मैं साथ चलूं तो अवश्य इनके आनंद में बाधक ही बनूंगा। मेरे पास समय भी तो नहीं है। गोपियों को मैंने गुरु माना है और वे प्रभात से ही मेरी प्रतीक्षा करने लगती हैं। प्रतिदिन मुझे अपने प्रेष्ठ की कोई नवीन लीला स्थली के दर्शन कराती हैं और उनके अमृत चरित सुनाती हैं। जीवन के ये अमूल्य क्षण कैसे छोड़े जा सकते हैं? बाबा और मैया का मैं वात्सल्य भाजन हूँ। ये मुझे अपने नीलमणि से किंचित भी भिन्न नहीं मानते। मैया अपने कर से मेरे मुख में नवनीत देने लगती हैं तो मैं सचमुच शिशु हो जाता हूँ। मुझे इतना स्नेह
अपनी सगी माता से भी कभी मिला नहीं। मैं श्री निकुंजेश्वरी के दर्शन कई बार ललिता जी की कृपा से कर पाया। जैसे उनके सौंदर्य की सृष्टि में समता नहीं है, उनके प्रभाव का भी पारावार पाया नहीं जा सकता। उनकी चरण रज का एक कण भी जिसे प्राप्त हो जाए, जिसके स्वप्न में भी उनके पंकज अरुण नखों की ज्योति रश्मि आ जाए, वह श्री कृष्ण प्रेम का पुनीत अधिकारी अवश्य हो जाएगा। उनके चरणों का स्मरण ही पर्याप्त है, वहाँ प्रार्थना कैसी। उन परमोदारा की स्मृति के साथ कुछ कहने की सुधि रहेगी किसी को। गोपियों की उन ब्रज धरा की अधिदेवता की सखियों सेविकाओं की शरण मिली मुझे। उन स्नेह सिंधु स्वरूपाओं ने अपने सहज स्वभाव के अनुरूप मुझ अनधिकारी को भी अपनी अनुकंपा का भाजन बनाया। मैंने यहाँ आकर इनकी कृपा से समझा कि श्री कृष्ण प्रेम क्या होता है और कितना नीरस है इसके सम्मुख मेरा अब तक का अनुभूत तत्व ज्ञान। कैसे 4 महीने व्यतीत हो गए मुझे पता नहीं लगा, लेकिन पावस के प्रथम मेघ खंड का दर्शन हुआ और मुझे लगा कि मैं अपने सुख में यह भूल ही गया कि स्वामी को यहाँ का संदेश देकर ले आना है। मैंने मैया से बाबा से विदा मांगी, गोपियों से अनुरोध किया। गोप कुमारों ने केवल मेरी प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, उन्होंने मुझे ढेरों मयूर पिच्छ गुंजा कई श्रृंग देकर कहा, आप मथुरा के नागरिक हैं, हम वन्य बालकों का यह उपहार रख लें। आप और आपके सखा कभी कभी इनको देखकर हमारा स्मरण करेंगे। गोपियों का अत्यंत कातर एक ही अनुरोध, उनसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वे खिन्न हों। श्री कीर्ति कुमारी ने ललिता जी से सुना तो अपने लीला कमल को हृदय से लगाया और मुझे ललिता के द्वारा ही दे दिया। उनके अश्रुओं से सिक्त यह कमल अपना हृदय ही दे दिया उन्होंने इस रूप में। बाबा के उपहार महाराज उग्रसेन के लिए, वसुदेव जी के लिए, सबके ही लिए हैं। सभी वृद्धों वृद्धाओं का, मैया का, गोपियों का उपहार लेकर चलना है मुझे। मेरा यह प्रस्थान ब्रिज में वियोग वहनी लग चुकी है। दग्ध खड़ी है वन राजी, शुष्क प्राय कच्छप पूर्ण कालिंदी, मरुधरा कंटक तरु करील कीर्ण संपूर्ण भूमि, कांतिहीन कंकाल प्राय पशु पक्षी। अब गोप गोपियों की अवस्था कैसे कहूँ। मैं आया था तो यही धरा स्वागत में सजी थी और आज यह वियोग दग्ध है। मैं रथ को पूरे वेग से भगाए ले जाऊंगा, जिससे स्वामी को शीघ्र लौटा ला सकूं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।